बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। इलेक्शन किसकी वजह से लेट हो रहे हैं और क्यों लेट हो रहे हैं, इसकी वजह पता चल गई है। दूसरी तरफ आईएमएफ ने तो इनकार किया था कि सब्सिडी किसी को नहीं देनी, किसी को रिलीफ नहीं देना, लेकिन जो बहुत गरीब लोग हैं, बेचारे इतने गरीब हैं कि मैं बता नहीं सकता। ऐसे बताऊंगा मैं आपको, बताने ये नहीं है कि मैं नहीं बता सकता, मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा कि वो कितने गरीब हैं। और उनके लिए वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने खुसूसी इंतज़ाम किया है, उनकी गुर्बत को सामने रखते हुए, उनकी बदहाली को सामने रखते हुए उनके लिए जो ख़ास इंतज़ाम किया है वो मैं आपको बताऊँगा। और बुशरा बीबी तो जेल नहीं पहुँची, इमरान खान साहब के पास जो एक इम्कान था तो वो तो नहीं पहुँच सकी है, लेकिन कुछ और चीज़ें, मतलब वो जब तक वो नहीं पहुँचती तो उनका वक्त अच्छा गुजरे, इस हवाले से कुछ और चीज़ें वहाँ पर पहुँच गई हैं। वो क्या चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब तक पहुँची हैं, लेकिन पहुँचना तो कुछ और लोगों ने भी है। और वो लोग हैं पीटीआई के वो रहनुमा जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं लेकिन भागे हुए हैं, भगोड़े, मतलब ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है ना। अच्छा, ये वो लोग हैं जो बताते थे कि जनाब किसी से नहीं डरना, किसी के आगे नहीं झुकना, भागना नहीं है, खड़े हैं, डट के खड़ा है कप्तान। अच्छा, कप्तान तो चूंकि पकड़ा गया तमाम कोशिशों के बावजूद, वो कप्तान जिसके साथी ये नारे लगाते थे कि पकड़ के दिखाओ, वारंट इशू हो गए हैं, अब आप कोई हाथ लगा के दिखाए, हमारी रेड लाइन, वो रेड लाइन तो पता नहीं येलो हो गई है, ग्रीन हो गई है, क्या हो गया, वो रेड लाइन अब खुडे लाइन हो गई है। लेकिन बाकी लोग जो भागे हुए हैं उनके खिलाफ ना सिर्फ उनको पकड़ने की कोशिश जो भी जैसे भी हो रही है, एक स्टेप ये हुआ कि उनकी जायदादों की डिटेल्स ली जा रही हैं, जिनको भगोड़े डिक्लेयर करके, मफरू डिक्लेयर करके उनकी जायदादें जब्त की जा सकेंगी। अच्छा, उसमें कुछ नाम असलम इकबाल साहब हैं, हमाद अजहर साहब हैं, और भी कुछ नाम हैं, मेरा ख्याल है आज़म सवाती साहब हैं, मुराद सईद साहब हैं। अच्छा, वैसे इस बहाने अच्छा है, इनमें से कुछ लोगों की जो जायदादें हैं उनका भी पता चलेगा, हमें क्या सबको पता चल जाएगा कि जो बाकी लोगों के लिए शोर मचाते थे उनके अपने क्या हालात हैं। तो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन है, इमरान साहब उन्होंने आई थिंक वो लेटर लिख दिया है, और अब ये सारी प्रोसेस हो रहा है। इस दौरान में वो केसेस भी आगे चल रहे हैं, कुछ केसेस फ़ौजी अदालतों के हवाले से भी चीज़ें अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई हैं, वो भी अपना ड्यू कोर्स जो है पूरा कर लेंगी, उन पे भी कार्रवाई होनी है। लेकिन कार्रवाई तो बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ भी होनी है। और बुशरा बीबी के जो आज उनकी पेशी थी उसमें एक इम्कान ये भी था कि शायद वो गिरफ़्तार हो जाए नैब के तोशाखाना केस पे ना, घड़ियाँ और जेवरात, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो घड़ी आई है इसमें घड़ी का भी रोल है, मैं बार बार कहता हूँ, पहले भी मैंने कल वाले व्लॉग में भी आपसे जिक्र किया था कि ये जो पूरी घड़ी आई है इसमें घड़ी का भी बड़ा रोल है। रोल तो खैर बुशरा बीबी का है, इमरान खान साहब का है, फराह गोगी साहिबा का है, और इमरान खान साहब के जितने करीबी तरीन लोग थे, सारा टब्बर, वही बात ना जो ये खुद कहते थे लोगों के बारे में, वही बात इनके बारे में है। तो बुशरा बीबी नहीं पहुंच सकी हैं जेल अभी, लेकिन ये काम होना है। अब वो कहते हैं ना, देर है अंधेर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जिस तरह से ये केसेस चल रहे हैं, ये काम होना ही होना है, नज़र आ रहा है। अच्छा, इसके लिए कोई प्रेडिक्शन की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए किसी खुफिया इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए किसी टॉप लेवल पे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा कानूनी निज़ाम है, जो इमरान खान साहब भी छोड़ कर गए हैं, मतलब उनका बनाया हुआ नहीं है, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं कह रहा, लेकिन जो उन्होंने अपने 3.5 साल दौरे हुकूमत में तब्दील करने की कोई कोशिश नहीं की, वो जिस तरह से, बल्कि वो जिसको मज़ीद सख्त करके लोगों को रगड़ा लगाना चाह रहे थे। अभी तो नैब के कवानीन में थोड़ी बेहतरी आई हुई है ना, अभी बस वो एक स्वीट फैसले का इंतज़ार है। अभी उसकी मैं अभी स्वीटनेस दोबारा निकालता हूँ उस पर, पहले वो तो जो आएगा सो आएगा। तो उस चक्कर में बुशरा बीबी ने अंदर जाना ही जाना है, लेकिन इमरान खान साहब के पास नहीं पहुँच सकी हैं। तो इमरान खान साहब चूँकि वेले बैठे हुए हैं, उनके पास काम कोई नहीं होता और बड़े बोर हो रहे होते हैं, तो उन्होंने कुछ किताबें मंगवाई हैं। अच्छा, मुझे नहीं समझ आती वैसे इमरान खान साहब की आज तक की ज़िंदगी में माशाल्लाह से जितना उनका मुताला है उससे समझ आती है जब वो जापान और जर्मनी को मिलाते हैं, जब वो स्पीड ऑफ लाइट से गाड़ियाँ, बल्कि लाइट ऑफ स्पीड से गाड़ियाँ चलवा देते हैं, और जब वो डिजिट्स और नंबर्स की बात करते हैं, जब उसकी न्यूमेरिकल्स की, तब जो इस तरह से वो लाख और मिलियन और करोड़ और हज़ार को गड़बड़ करते हैं, वो सारा नज़र आता है कि उन्होंने कितनी किताबें पढ़ी होंगी। तो ठीक है, आपको पता है ना, स्पोर्ट्स बेसिस पे दाखला तो कहीं भी मिल जाता है, उसका ये मतलब नहीं होता कि आप
समझ आए ना आप। तो वहाँ पर इमरान खान साहब ने अब कुछ मज़ीद किताबें मंगाई हैं, तो उन्हें तौलिया, बेड शीट और किताबें मुहैया कर दी गई हैं। खान साहब थोड़े दिन इंतज़ार करें, बुशरा बीबी आ जाएंगी तो रूहानियत का जो इल्म है, क्योंकि बुशरा बीबी को तो बड़ी दस्तरस हासिल है ना रूहानियत पर और रूहानियत के उलूम पर, तो वो जैसे ही आएंगी तो आपकी ये तिश्नगी भी दूर हो जाएगी और फिर आप चूँकि फारिग टाइम होगा, फिर मीटिंग्स मतलब ना मुराद सईद साहब होंगे, ना अली अमीन गंडापुर साहब होंगे, ना बाकी पार्टी की मीटिंग्स हो रही होंगी, तो फिर आप होंगे, हम तुम होंगे, जंगल होगा, तो वो जंगल में मंगल, मतलब वो आपके अलग से बैरक है ना, तो बैठ के गप्पे लगाइएगा और रूहानियत की तालीम मज़ीद हासिल कीजिएगा। वैसे तो किताबें हो सकता है चाणक्य की कोई बुक मंगाई हो उन्होंने कि सियासत के बारे में मज़ीद पढ़ लें कि क्या करना है, लेकिन खान साहब ब्रेक आ गई है एक आपकी सियासत में ना, फ़िलहाल ब्रेक आई हुई है और ये ब्रेक जो है ना जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, लेकिन इलेक्शन कौन सा हो रहे हैं, जब होंगे तब होंगे। और उसमें ना होने की वजह बता रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, और उन्होंने ये मुद्दा डाल दिया है पीपल्स पार्टी पर। उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी अगर वादे पूरे करती तो इलेक्शन हो जाते। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कौन से वादे हैं जो पीपल्स पार्टी ने पूरे नहीं किए जिसकी वजह से इलेक्शन डिले हो गए हैं। अच्छा, हो सकता है कोई ख़ास वादे जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ उन्होंने किए हो पीपल्स पार्टी ने, तो मौलाना को चाहिए था कि वो मज़ीद तफसील से बता देते। वैसे मौलाना एक बड़े सियासतदान है, बड़े सियासतदान इस तरह के उनकी बड़ी गहरी नज़र होती है चीज़ों पे और वो बड़े टारगेटेड चलते हैं और अपने टारगेट्स अचीव भी कर लेते हैं। हम माजी में ऐसी कुछ चीज़ें देख चुके हैं, अगरचे कुछ बड़ी पोस्टें अभी उनकी दस्तरस से बाहर हैं, वज़ीर आज़म बनना या सदर पाकिस्तान बनने की जो उनकी ख्वाहिश है और जो हर सियासतदान की होनी चाहिए, होती है और होनी चाहिए। ज़ाहिर है जब भी शख्स किसी फील्ड में आता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि उसकी मेराज पाले, मतलब उसके टॉप पोजीशंस पर जाए। तो सियासत में आने का मतलब ये है, सियासी जमात को लीड करने का मतलब ये है कि इंसान वज़ीर आज़म या सदर पाकिस्तान बनना चाहता है, तो फेयर इनफ, ये उनकी ख्वाहिश बिल्कुल जायज़ है। हाँ, उसके लिए कोशिशें मुख्तलिफ मौक़े पर होती नहीं हैं, जो कोर्ट भी हुई हैं कि उन्होंने जिन लोगों से इसका तज़किरा किया, जहाँ उन्होंने बताया कि वो एक सूटेबल कैंडिडेट हैं, वो आ सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती रही हैं। पीपल्स पार्टी बहरहाल अब पीपल्स पार्टी के शोर मचाने से भी लगता है कि शायद जैसे ना हाथ हो जाता है किसी के साथ, तो उनके साथ भी कोई हाथ हुआ है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने वादे नहीं पूरे किए, मुझे लगता है जो उनके साथ वादे हुए थे वो भी शायद पूरे नहीं हुए हैं। पर अब शोर अपनी जगह कायम है, लेकिन वो शोर जितना धीमा धीमा सा है ना, मीठा मीठा सा, स्वीट स्वीट सा, जैसे स्वीट फैसला आना है, तो इसको छोड़ा तो नहीं जा सकता। स्वीट फैसले को तो इतनी तप चढ़ती है सोच कर, सुन के कि स्वीट फैसला, यार ये क्यों लोग हैं ये जो जिन्हें हम अपनी आला अदलिया में बैठा हुआ देखते हैं, ये लोग हैं जो हमें बताते हैं कि स्वीट फैसला आना है। बारह अच्छा, तो पीपल्स पार्टी का जो समेत जितना पॉलिटिकल पार्टीज़ का ज़रा स्वीट सा एहतजाज चल रहा है अभी, उससे लगता है कि मामला आराम से ही चलेंगे। अच्छा, उन्हें एक ट्रक की बत्ती के पीछे लोग कुछ लगे हुए हैं और उनका ख्याल ये है कि जनवरी फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे, अल्लाह करे हो जाए। ठीक है, अब मैं इस पर मज़ीद कोई शर्त लगाने का भी फ़िलहाल मेरा मूड नहीं है। वैसे मुझे लगता है कि कोई मुश्किल है जनवरी फरवरी में भी, लेकिन बहरहाल चले, अल्लाह करे हो जाए इलेक्शन। जब होंगे तो हो जाएंगे। अवाम का तो जो हशर हुआ है सो हुआ है। आपको पता ना, वो IMF ने भी इनकार कर दिया कि जनाब 400 यूनिट वालों को भी कोई रिलीफ नहीं दिया जा सकता। अब इससे नीचे 200 वालों के लिए कुछ प्लानिंग हो रही है, देखें क्या होता है। मैं तो कहता हूँ किसी के लिए भी हो, जिसके लिए भी हो सकता है, कोई ना कोई रिलीफ तो होना चाहिए। लेकिन चूँकि लोगों के हालात बहुत बुरे हैं, महंगाई बहुत है, गुर्बत बढ़ रही है, खाने पीने की चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, बिजली के बिल बढ़ गए हैं, तो इस माशरे में कुछ लोग हैं जो बहुत गरीब हैं बेचारे, उनकी ज़िंदगी मुसीबत बनी हुई है अजीरन। वैसे तो इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे उन्होंने बताया था ना कि 2 लाख रुपए तनख्वाह और मेरा गुजारा नहीं होता, लेकिन 2 लाख तो चलो और बात ही। कुछ लोग हैं जिनकी इससे भी बुरे हालात हैं और उनके लिए फिर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा खुसूसी एहतमाम किया। मैं बड़ा इंतहाई उनका मशकूर हूँ कि चले माशरे के एक पिसे हुए गरीब बदहाल तबके के लिए उन्होंने जो फेवर की है, अल्लाह उन्हें उसका अजर दे और अल्लाह उन्हें तौफीक दे कि जो बाकी लोग हैं जिनकी बेचारों की 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह होती है, 30-40 हज़ार रुपये होती है, या बेचारे इससे भी कम वाले हैं जिनकी कोई नौकरी नहीं है, बेरोज़गार हैं, रिटायर्ड लोग हैं, अनएम्प्लॉयड है, जो भी, उनके लिए भी कुछ उन्हें सोचने का मौका मिले। बहरहाल फ़िलहाल ये जो सबसे पिसा हुआ तबका है वो पता है कौन है जी? वो तबका है हमारे जजेस, और वो इंतहाई गरीब लोग हैं। हमारे लाहौर हाई कोर्ट के जजेस 11 जजेस हैं जिनकी माहाना तनख्वाह 9 लाख रुपए है सिर्फ।
बेचारे किस तरह घर का गुजारा करते होंगे, किस तरह रोटी खाते होंगे, कैसे बेचारे कपड़े ख़रीदते होंगे। बड़ा ही मुश्किल ज़िंदगी है उन बेचारों की ना। 9 लाख रुपए सिर्फ तनख्वाह महीने की। अच्छा, वहाँ बिजली के बिल में उन्हें ढेर सारे यूनिट्स फ्री मिलते हैं, घर की आराइश के लिए पैसे अलग से मिलते हैं, घर अलग से उन्हें मिले हुए हैं, गाड़ियाँ अलग से मिली हुई हैं, मतलब ये सारी चीज़ें हैं। और लेकिन बेचारे बड़े गरीब लोग हैं। उनके लिए मोहसिन नकवी साहब ने खुसूसी कर्ज़ का एहतमाम किया है और कोई 3-3 करोड़ रुपया फ़ी बंदा जो है उन्हें कर्ज़ दिया जा रहा है और बिला सूद, उस पर कोई सूद नहीं होगा और उन्होंने 10 साल में 12 साल में जाके अदा करना है और ये उन्हें सूद के बगैर उन्हें कर्ज दिया जा रहा है। हजूर को इस तरह के हमारे ऊपर भी मेहरबानी कर दें, कुछ बाकी लोगों का भी ख्याल कर ले। मतलब ये कुछ 36 करोड़ रुपए के करीब पैसे बनते हैं जो उन 11 जजेस को दिए जाएंगे क्योंकि वो बड़े गरीब लोग हैं। ये वो अदलिया है हमारी चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में, उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही। ओवरऑल तो सारे उन्हीं के अंडर आते हैं ना, जो इस मुल्क के गरीब आवाम को इंसाफ दिलाने के लिए चले हुए हैं। अब आप सोच लें कि कितना इंसाफ हो रहा होगा। मतलब लोगों को, बेचारों को, वो मैंने देखे हुए हैं, पर्सनली देखे हुए हैं, मैं जानता हूँ जिन्हें 10,000 रुपये 15,000 रुपये बिल की पेमेंट करने के लिए जब एडवांस लेना पड़ जाए तो कितनी बड़ी मुसीबत होती है। और ये 3.25 करोड़ एक बंदे को, मसला ही कोई नहीं है, लुट का माल है, इन्हीं का माल है ना, इन्हीं के लिए ये सारा पैसा जो है, ये जो प्लॉट्स हैं, और मतलब इससे पहले जजेस के प्लॉट्स की भी बड़ी शोर मचे है ना, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के भी इवन, और चाइना कटिंग करके भी उन्हें प्लॉट दे दिए गए। कराची में ऐसा भी हुआ है। अच्छा, जज साहब खुद पहुंच जाते थे चीफ जस्टिस साहब के, जनाब ये वाला प्लॉट जो है ना ये हमें दे दें, हमने वो फला ऑफिस बनाना है, क्या करना है। मतलब क्या यार, काबिल शर्म जो है ना ये किरदार रहे हैं हमारी जुडिशरी के। तो बस ठीक है, चूँकि बड़े गरीब लोग थे तो मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी मेहरबानी की है, उन लोगों के लिए सहूलत मुहैया कर दी है। मतलब मैं हमेशा जब भी उन्होंने कोई अच्छा काम किया, मसलन वो फ्री आटे वाला, हमारे कुछ दोस्त उस पर ऑब्जेक्शन करते थे कि सब्सिडीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है ज़रूर देनी चाहिए। किसी को 100 रुपये का भी भला हो सकता है तो वो करना चाहिए, क्योंकि 100 रुपये भी कुछ लोगों के लिए बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। तो ये जो गरीब जज थे बेचारे, 9-9 लाख रुपए सिर्फ तनख्वाह है उनकी, ज़्यादा पैसे नहीं है ना बेचारों के पास, तो उनके लिए कर्जा दिया है गवर्नमेंट ने। अल्लाह करे उन्हें उनका भला हो जाए, उनकी कुछ ज़िंदगियाँ आसान हो जाएं, अवाम की खैर है। फिर कभी सही मौके आएंगे तो हुकूमत से, वो चाहे वज़ीर आला साहब हैं, वज़ीर आज़म साहब हैं, बल्कि सबके जो बॉस हैं, आर्मी चीफ़ हैं, उन सब से दरख्वास्त है कि सर जो बाकी लोग हैं, जो बड़े सेठ लोग हैं ना मुल्क के, जिनकी 50-50 हज़ार रुपये या इससे भी कम तनख्वाहें, या लाख रुपए बेचारों की 2 लाख, उनके लिए भी कुछ सोचिएगा, शायद उनका भी कुछ भला हो सके। शुक्रिया।